एक ही नाम से है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धोखा ना खाइएगा मेरे प्यारे बुजुर्गों, नौजवानों, ये सीढ़ी का सुनने वालों, उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के नाम में है और किसी के द्वारा उद्धार नहीं। पापों का मुक्ति और किसी के द्वारा नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही है। यीशु मसीह के द्वारा पापों से छुटकारा मिलता है। पढ़िएगा पहला तिमोथी 2:5 पढ़िएगा, पहला तिमोथी 2:5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। मेरे प्यारों, थोड़ा सा अच्छी तरह समझे, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवई के तौर पर उनका पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने पाप का सजा अपने ऊपर उठाया, जिन्होंने क्रूस पर अपना जान दिया, जिन्होंने अपना शरीर मारने दिया, जिन्होंने अपना शरीर सूली पर लटकने दिया, जिन्होंने अपना आत्मा प्राण को अधोलोक आग में उतरने दिया, वही सिर्फ बिचवई के तौर पर खड़ा हो सकता है। मरियम जो जिसको यीशु का मां करके कहता है, वो भी बिचवई नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। अवतार लोग कोई भी बिचवाई नहीं है, गुरु लोग कोई भी बिचवाई नहीं है। हम लोग आमतौर पर बोलते हैं गुरु के द्वारा ही परमेश्वर के पास पहुंच सकता है। झूठ है, सच्चाई नहीं है। कोई गुरु किसी पापी के लिए प्राण नहीं दिया। सारे गुरु आए, हम उनको आदर देते हैं, वो सब मनुष्य थे, अच्छा काम तो किया, मर गया, सड़ गया, लेकिन यकीन है मरे हुओं में से जी उठा, वो है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह के अलावा कोई और बिचवाई नहीं है। कोई गुरु बिचवाई नहीं कर सकता, कोई अवतार बिचवाई नहीं कर सकता, सिर्फ एक ही है बिचवाई कर सकता, प्रभु यीशु मसीह। कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह क्रूस पर मरा नहीं, बेहोश था, बाद में उनको होश आ गया। उसके लिए उन लोग एक बात कहते हैं, जैसा उन्होंने यीशु मसीह ने बताया हुआ एक ही बात लेकर कहता है। मत्ती 12:38 से लेकर 40 तक पढ़िएगा। मत्ती 12:38 से लेकर 40 तक। इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूनुस भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। यूनुस 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। मेरे प्यारों, कुछ लोग बोलते हैं यूनुस के बारे में मालूम है, उन्होंने समुद्र में फेंका गया, कोई मछली उसको निगल लिया, 3 दिन उस मछली का पेट में रह तड़ता रहा, बाद में वो मछली उसको समुद्र के किनारे उल्टी कर दिया। उन लोग बोलते इसी मुताबिक प्रभु यीशु मसीह भी, यीशु मसीह ने कहा है ये निशान है 3 दिन रात वो पृथ्वी के अंदर रहेगा। ये बात को उन लोग ठीक तरह ना समझते हुए उन लोग सोचते वो यूनुस तो मरा नहीं है, तो यीशु मसीह भी मरा नहीं होगा। ये बड़ा झूठ है, शैतान चलाने वाला झूठ है, क्योंकि शैतान सोचते हैं किसी ने पाप के लिए कीमत दिया तो उसके ऊपर विश्वास करके लोग शैतान की कब्जे से निकल जाएंगे। मेरे प्यारे, यीशु मसीह ने कहा हुआ बात को अच्छी तरह सुनेगा, जैसा यूनुस 3 दिन मछली के पेट में रहा, इसी मुताबिक प्रभु यीशु मसीह बोला मैं भी पृथ्वी के अंदर में रहेगा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के अंदर रहा। उन्होंने क्रूस पर लटकते हुए अपना प्राण छोड़ दिया। पहले भी मैंने बताया, उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया तो उनका शरीर को निकलकर कब्र में रखा। उन्होंने एकदम पृथ्वी के निचले जगह में रहा। 3 दिन तक वो पृथ्वी के निचले जगह में ही रहा। उस वक्त उनका शरीर, मरा हुआ शरीर कब्र, अरिमतिया योसेफ ने उसको कब्र के अंदर रखा हुआ है, मोहर लगाया हुआ है, कब्र के अंदर पड़ा हुआ है। उनका आत्मा प्राण इस पृथ्वी के निचले जगह में था। यीशु मसीह जैसा बोला यूनुस 3 दिन में मछली के पेट में रहा, उसी मुताबिक प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के बीच में रहा।
लेकिन यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, आपके लिए मरा है करके बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। कभी कभी लोग वचन को पूरा विश्वास करना नहीं चाहता, इधर से थोड़ा टुकड़ा लेता है, उधर से थोड़ा टुकड़ा लेता है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, वचन को अच्छी तरह पढ़िएगा, मेल मिलाकर पढ़िएगा। इधर से थोड़ा, उधर से थोड़ा उठाकर आपको गुमराह करने वालों को दे करके आप अपना ईमान को ना खोइएगा। यीशु मसीह यूनुस की तरह 3 दिन रात पृथ्वी में रहा, पृथ्वी के निचले जगह में रहा। उन्होंने बाद में जी उठकर बाहर आ गया। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी मेरे प्यारो, आप क्या सुनिएगा, मत्ती 28 का 18 और 19 पढ़िएगा। मत्ती 28 का 18 और 19। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखिए मेरे प्यारो, आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर किसी ने ये दावा नहीं किया आसमान और जमीन का पूरा अधिकार मुझे दिया गया। सिर्फ यीशु मसीह, ये आसमान, ये पृथ्वी का अधिकार आदम को दिया गया था। शैतान धोखेबाजी से उसको कब्जा किया। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए पापों का कीमत देने के लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया। उसके बाद अधोलोक में उतरकर वो दुख भी सहा। उसके बाद शैतान को सिर को कुचलकर अधोलोक और मौत का अधिकार वापस लिया। वो यीशु कहता है आसमान और जमीन का सारा अधिकार मुझ में है। मेरे प्यारो, आसमान और जमीन का सारे अधिकार 33 करोड़ देवी देवताओं के पास नहीं, गुरुओं के पास नहीं, नबियों के पास नहीं। हम उन सबको आदर देता है, लेकिन आसमान और जमीन का अधिकार, पूरा अधिकार सिर्फ एक ही के पास है। उसके नाम है प्रभु यीशु मसीह। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह क्या कहता है, अगर आप उसका अधिकार को अभी स्वीकार नहीं करेगा तो देखना फिलिप्पी 2 का 6 से 11 तक पढ़िएगा। फिलिप्पी 2 का 6 से 11 तक पढ़िएगा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मेरे प्यारो, एक बात बहुत गंभीरता से सुनिएगा। अगर अभी आप यीशु मसीह को मुक्ति दाता करके स्वीकार करेगा तो आपका पापों का माफी होगा, आपको स्वर्ग में जा सकेगा। लेकिन अभी आप यीशु मसीह को इनकार करेगा तो एक दिन आपको जबरदस्ती घुटना टेकर बोलना पड़ेगा। यीशु के सामने घुटना टेकर आप बोलेगा यीशु मसीह ही प्रभु है। चाहे आप बड़े पढ़े लिखे हो, चाहे आप बहुत बड़ा मेडिटेशन करने वाले हो, चाहे आप एक गुरु हो, चाहे आप एक बाबा हो, आज चाहे आप यीशु मसीह को खिलाफ बोलने वाले हो, यीशु मसीह ऐसा कोई, यीशु मसीह झूठा नहीं करके बोलने वाले भी हो, याद रखकर सुन लीजिएगा, जैसा आपने ये बात सुन रहा है वो सच है, ये कोई झूठ नहीं है, ये आपने स्वप्न नहीं देख रहा है, आप सीडी के द्वारा ये सुन रहा है, इसी मुताबिक ये सच है। एक दिन आ रहा है, आपको जबरदस्ती घुटना टेकना पड़ेगा। आप छाती पीटते पीटते आपके जीभ से आप बोलेंगे सिर्फ यीशु मसीह ही प्रभु है। ऐसा आप अंगीकार करने के बाद आप स्वर्ग में नहीं जाएगा भाई।
बुजुर्ग आप स्वर्ग में नहीं जाएगा। छाती पीटते पीटते आग की झील में जाओगे। मेरे प्यारे भाई, बुजुर्ग, नौजवान, बहन, नरक की झील में नहीं जाना, आग की झील में नहीं जाना। प्रभु आपको बुला रहा है, आपके झील में नहीं जाना। अभी प्रभु का वचन क्या कहता है? 2 कोरिन्थी 6:2 प्रभु का वचन क्या कहता है? क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। मेरे प्यारे भाई, मैं समाप्त करने जा रहा हूं। उद्धार का दिन अभी है, मुक्ति पाने का दिन अभी है। मौत आपको आने के बाद मौका खत्म। अब दूसरा जन्म लेकर नहीं आएगा भाई। अब दूसरा चिड़िया, जानवर या गाय कुछ नहीं बनेगा। आप मर गया, यीशु को स्वीकार करने के पहले मर गया तो उसी सेकंड में आप तड़पने वाला जगह में जाएंगे। लोग बोलेंगे आप स्वर्गवासी हो गया। आप स्वर्गवासी नहीं होंगे, बल्कि तड़पने वाला जगह में। जैसा वो अमीर आदमी का दफन करते वक्त लोग बोले होंगे वो तो स्वर्गवासी हो गया, लेकिन वो गरीब लाजर जो उनके गेट के पास रहता था, वो अब्राहम के गोद में आराम कर रहा था, लेकिन वो अमीर आदमी ज्वाला में तड़प रहा था, आग में तड़प रहा था। मेरे प्यारे भाई, बहन, बुजुर्ग, मैं आपसे विनती करता हूं, यीशु मसीह को स्वीकार करने का दिन अभी है, आज है। अभी हम मिलकर एक गीत गाने जा रहा है, यीशु का नाम है सारे जमीन में। वो गीत गाने के बाद आपको प्रार्थना करने के लिए एक मौका देगा। अभी बहन लोगों से मिलकर वो गीत अभी अब गा रहा है, गाइएगा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। आइए हम सब बैठ कर इकट्ठा मिलकर गाएं, दोबारा गाएं। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का दिया।
वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का दिया, हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मुआ, हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मुआ। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ यीशु का नाम में सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार, सिर्फ यीशु का नाम में सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। मेरे प्यारे भाई बहन बुजुर्ग, मैं इधर समाप्त करने जा रहा हूं। उद्धार पाने के लिए सिर्फ एक ही नाम, प्रभु यीशु का नाम। पापों का माफी के लिए सिर्फ एक ही नाम, प्रभु यीशु का नाम, और कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु के अलावा और कोई दूसरा नाम उद्धार पाने के लिए नहीं है, सिर्फ यीशु का नाम है। आज उद्धार का दिन है, आज मुक्ति पाने का दिन है, आज पापों का माफी पाने का दिन है। यीशु बोलता है, मैं दिल के दरवाजे में खड़ा होकर खटखटाता हूं, अगर कोई खोलेगा तो मैं उसके अंदर आऊंगा। भाई, मैंने आपको बोला है, यीशु मसीह के द्वारा ही सिर्फ उद्धार है। यीशु आकर 2000 साल हुआ, उसके पहले जितने लोग इस दुनिया में रहा, उनको भी यीशु मसीह ने ही उनके आत्माओं को छुड़ाया। यीशु मसीह के बाद जितने लोग हैं, उनका ही उद्धार सिर्फ यीशु के द्वारा ही है। धोखा मत खाइएगा, बार बार जन्म लेकर नहीं आएगा, अब नरक की आग में जाओगे। मैं आपको प्यार करते हुए हाथ जोड़कर बोलता हूँ, आप मेरा प्यारे भाई, आप मेरे बुजुर्ग पिता, आप मेरे प्यारे बहन है, आप मेरा प्यारे बेटा है, बेटी है, आप नरक में मत जाओ, आप नरक में मत जाओ, उस आग की झील में मत जाओ। उधर थोड़ी देर के लिए सजा नहीं, हमेशा तक, हमेशा तक। परमेश्वर आपको नरक में भेजना नहीं चाहता, इसलिए सीढ़ी के द्वारा यह वचन आपके घर में मिल रहा है, इसलिए सीढ़ी के द्वारा यह वचन सुनने के लिए आपको मौका मिल रहा है। प्रभु आपको प्यार करता है, चाहे आप चोरी करने वाले हो, चाहे रिश्वत लेने वाले हो, चाहे गंदा काम करने वाले हो, चाहे मार डालने वाला खूनी भी क्यों ना हो, यीशु आपको मुक्ति दे सकता है, यीशु आपको माफी दे सकता है। मैं एक छोटा सा घटना आपको बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ है। कुछ सालों के पहले, करीबन 10, 15, 20 साल पहले, मैं तमिलनाडु में टांजूर नाम जगह में प्रचार कर रहा था। एक नदी के किनारे में बहुत बड़ा जगह तैयार किया था, बहुत हजारों लोग उधर आए हुए थे। उस वक्त भी डीएम के सरकार उधर में हुकूमत कर रहा था। मैं प्रचार करते वक्त कि डीएम के कुछ लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसमें कुछ लोग गुस्सा, तो उन लोग स्टेज के ऊपर पत्थर मार रहे थे जिधर मैं प्रचार कर रहा था। उधर में स्टेज पे पत्थर मारते समय में मैं अंग्रेजी में बोलता था, दूसरा तमिल में बोल रहा था। मैं वो पत्थर मारते वक्त तो मेरा तर्जुमा करने वालों को ऐसा मेरे पीछे हटते हुए मैं स्टेज में लगातार थोड़ा प्रचार कर रहा था। समय में वो थोड़ी देर के बाद पत्थर खत्म हो गया। ये चौथा दिन के बाद 5वां दिन, आखिरी दिन में मैं प्रचार कर रहा था। आपको मालूम है, जब इतने लोग, हजारों लोग आ गए, बहन लोग एक साइड में, भाई लोग एक साइड में, बीच में 3 फुट का एक चौड़ा सड़क था।
था रस्सी बांधा हुआ। मैं प्रचार करते समय में एक काला सा आदमी, बड़ा मोटा सा आदमी दौड़कर स्टेज की ओर आ रहा था। उन्होंने बोला, मैं 63 लोगों को, 63 लोगों को मार डाला है, प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ करेगा, मैं आपको भी मार डालने आया हूं, मुझे आपको मार डालने से 10,000 रुपया देंगे करके बोला। 5,000 मुझे दिया है। उन्होंने जेब से 5,000 निकालकर स्टेज में फेंका। स्टेज करीबन 3-4 फुट ऊंचा था। को इतना बड़ा भीड़ होने के कारण मेरे गले में भी माइक था, बहुत बड़ा सेंसिटिव माइक था, सब लोग सुन रहे थे। वो स्टेज के पास आया। मैंने बोला, देखो भाई, 63 लोगों को, 63 लोगों को मार डाला हुआ आदमी आज कैसा जिंदा रहता है, मुझे विश्वास करना मुश्किल है। उन्होंने बोला, देखो मैं सच बोल रहा हूं, मैं 63 लोगों को मार डाला है, आपको भी मार डालने के लिए मुझे इधर लाया गया है, लेकिन मैं उधर खड़ा होकर आपको कैसा जाकर मार डालूं करके सोचते समय में आप यीशु मसीह का प्यार के बारे में बता रहे थे, यीशु कैसा पापों को माफी दे रहा है करके बता रहे थे। अगर पाप का माफी अभी नहीं मिला तो नरक की आग में जाएगा करके बोला, तो मुझे मेरे पापों के बारे में याद आया, इसलिए मैं चिल्लाना शुरू किया। मैंने ये प्रचार के बीच में था, मैंने उनके सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना करके लोगों को बोला, उनको ले जाओ, कमरे में रख दो। भाई प्रचार खत्म होने के बाद, बीमारों के लिए प्रार्थना करने के बाद मैं उनके पास गया। भाई अब 63 लोगों को कैसा मार डाला? उन्होंने बोला, मैं पार्टी का आदमी हूँ, कभी मुझे पुलिस का वर्दी पहनाता है, कभी मुझे साधु का वर्दी पहनाता है, कभी मुझे आम आदमी का वर्दी पहनाते हैं। मैं लोगों को मार डालने के बाद पार्टी वाला और पुलिस वाला मुझे बचाता है और मुझे इनाम देता है। मैंने बोला, यीशु आपको माफ करेगा तो आप क्या करोगे? उन्होंने बोला, सुबेरे मैं पुलिस स्टेशन में जाकर अपने आप को हवाला कर दूंगा और बोलूंगा, मैं 63 लोगों को मार डाला। तब मुझे मालूम हुआ सचमुच में उनके अंदर पाप के बारे में उनको कायल हुआ। मैं उनके सिर के ऊपर हाथ रखा, प्रार्थना किया और मैंने बोला, प्रभु ये 63 लोगों को मार डाला, प्रभु यीशु आपने सबों का पाप अपने ऊपर उठाया, अब क्रूस पर जान दिया, 3 किलो में लटकते हुए सबका सजा उठाया। उसके अलावा आप अथोलों के उस आग के झील में भी आप उतर कर उस दर्द को भी आपने सहा। प्रभु इस भाई आपको मान रहा है, इनको माफ कर दे। भाई प्रार्थना करके इसके शरीर में रात का 10-11 बजे का समय था। मैं अपने कमरे में गया, बाकी लोग मुझे बोला, रात पर पूरा रोता। सवेरे के समय मैं उनके पास आया तो उनका चेहरा एक छोटा सा बच्चे की चेहरे की तरह हुआ। मैं उनके सिर के ऊपर हाथ रखा, प्रभु ने उनको बहुत आनंद से भर दिया। मैं उसके बाद मुझे दूसरा जगह में सेवा के लिए जाना था। बाद में मुझे खबर मिला, उन्होंने दूसरा दिन सवेरे पुलिस स्टेशन में गया तो पुलिस स्टेशन में गया तो कुछ मंत्री लोग वगैरह टेलीफोन कर दिया, बोला वो पागल हो गया, उनका कोई बात नहीं मानना है। पुलिस थाने वाला लोग कोई रिपोर्ट स्वीकार नहीं किया, उनको बोला तुम पागल का कोई बात हम नहीं मानेंगे। उसके बाद उनको 5 घर मालूम था जिस घर के अंदर जाकर मार डाला। उन्होंने जाकर उन घरों में जाकर उनसे बाद में मुझे खबर ऐसा मिला, उधर के तमिलनाडु का लोग मुझे खबर दिया। उन्होंने एक घर में जाकर बोला, देखो मैं आपका आदमी को मार डाला है, पुलिस मुझे अरेस्ट नहीं कर रहा है, मैं यीशु मसीह को कबूल किया, यीशु मुझे माफ किया, अगर आप मुझे माफ करना तो माफ करो, नहीं तो मुझे मार डालो। उन लोग भी उनको माफ कर दिया, वो सारे 5 घर के लोग भी उनको माफ कर दिया। मेरे प्यारों, 63 आदमी को मार डाला वो व्यक्ति को भी प्रभु यीशु माफ किया। प्यारे भाई, शायद आप किसी को खून किया हुआ हो, आज यीशु के पास आओ, अपना पाप को अंगीकार करो। शायद आपने रिश्वत लेने वाला आदमी हो, शायद आप जलन करने वाले हो, शायद आप दूसरे को मार डालने में षड्यंत्र रचने वाले हो। पाप का माफी के लिए सिर्फ एक ही जगह है, ओ है प्रभु यीशु मसीह। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर पापों का माफी के लिए सिर्फ एक ही जगह, ओ है यीशु का क्रूस। ये की बीच वही है, ओ प्रभु यीशु। यीशु के अलावा उद्धार नहीं, यीशु के अलावा मुक्ति नहीं, यीशु के अलावा अब स्वर्ग में नहीं जा सकता। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु ही के पास है। आज मुक्ति का दिन है, आज इस वक्त आओ आंख बंद कर परमेश्वर के सामने घुटना टेक प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें।
अपने आंखें बंद करें, आपने किया हुआ पापों को याद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने लोग ये वचन सुनता है उनके ऊपर तेरे आत्मा कार्य करें, पाप का बारे में ख्याल करें और रोना शुरू करें। अपने किया हुआ पापों को याद करें। अगर किसी को उन्होंने मार डाला है, किसी को उन्होंने जहर दिया है, किसी को खाने के चीज में उन्होंने मिलावट किया है, दूध में मिलावट किया है, चोरी किया है, रिश्वत किया है, गंदा काम किया है, उसका पाप उनको याद आए, रोना शुरू करें। इस वक्त रोना शुरू करें। आज पापों का माफी का दिन है, आज उद्धार का दिन है, आज मुक्ति का दिन है। इस वक्त उनको आपको कबूल करने के लिए मौका दे। हालेलुया। जो प्रार्थना कर रहा है मेरे पीछे पीछे यह प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका वचन को सुना है, मुझे मालूम हुआ है मुक्ति सिर्फ आपके द्वारा ही है, पापों का माफी सिर्फ आपके द्वारा ही है। प्रभु यीशु, मैं पापी हूं। प्रभु यीशु, मैं मेरा दिल को खोलता हूं। प्रभु यीशु, मेरे दिल में आ, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे, मेरा नाम जीवन के किताब में लिख ले। आज से लेकर मैं आपके पीछे चलने के लिए चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता मैं मांगता हूं, आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, सुनिएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिन भाई बहनों बुजुर्गों ने सचमुच में दिल से यह प्रार्थना किया है, उनका प्रार्थना को कबूल कर, उनके पापों को माफ कर दे, उनके जीवन को जिंदगी के किताब में लिख ले, उनको नया, उनको पापों का माफी देकर उद्धार दे। प्रभु, उनका सारे पाप माफ किया जाए, शैतान का बंधन आजाद किया जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अंधकार का शक्तियों को मैं आज्ञा देता हूं, उनका दिलों को, उनका मनों को, उनका शरीरों को छोड़ दे। मैं उनको यीशु मसीह के नाम में आजाद कर देता हूं। प्रभु यीशु मसीह, आप उनको कबूल कर, उनका दिल आनंद से, खुशी से भर दे, यीशु के नाम में, आमीन। आइए अभी उस यीशु के सामने हम प्रार्थना करते हुए स्तुति करें, थोड़ी देर उसका स्तुति करें। स्तुति करने के लिए एक छोटा सा गीत है, हालेलुया। हालेलुया का मतलब प्रभु तेरा स्तुति हो। मेरे साथ मिलकर, हम सब मिलकर, उस कमरे में जितने लोग बैठे सब मिलकर एक गीत गाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया का मतलब वो तीन शब्दों का, हालेलुया, प्रभु तेरा स्तुति हो, हर भाषा में। आइए अब मिलकर एक बार और गाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया।